सुप्रभात। सुबह की इस पावन बेला में हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। दोस्तों, ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से डालता है प्रभाव। तो क्या है आपकी सितारों की चाल? आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि? साथ ही क्या है आज का महा उपाय? ये सभी जानकारियां मिलेंगी आज आपको आपके सितारे में। आज महा उपाय में जानेंगे दृष्टि दोष, बुरी नजर दूर करने के सरल उपाय। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं दृष्टि दोष और बुरी नजर दूर करने का सरल उपाय? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से चमत्कारी चौमुखा दीपक बनाना। मित्रों, जीवन में परेशानियों का आने जाने का सिलसिला तो थमने का नाम कभी लेता ही नहीं है। जरूरत होती है सही वक्त पर हल निकालने की। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर हमारी इस खास पेशकश में। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं, दुविधा में हैं, कोई कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपकी जिंदगी को मुश्किलों में घेरी हुई है, परेशान मत होइए, हौसला मत खोइए, हम पर और पंडित जी पर विश्वास रखिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। आचार्य जी, आज काफी दिनों से गर्मी चल रही थी और आज मौसम की तपिश कुछ कम हुई है। मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। आज के मौसम का दिन तो बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे दिन बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन बात करें आज के पंचांग की, तो आज का पंचांग क्या कहता है? जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है वृद्धि और करण है तैतिल। चलिए बात कर लेते हैं राशियों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। पंडित जी, मेष राशि वाले जातकों की बात करें। जी बिल्कुल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए कानूनी वाद विवाद चल रहे थे, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे, उन मामलों में आज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वाद विवाद न बढ़ाएं। सबसे बड़ी हिदायत आपके लिए आज यही है, किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करना, उसे काले वस्त्र का दान करना, भोजन का दान करना, अन्न का दान करना आज की तिथि को शुभ बना सकता है। आज आपको अनायास क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि वृष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। पंडित जी। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यस्थल पर लाभ और सहयोग और बढ़ेगा। आपके जो कार्य क्षेत्र के जो सहयोगी लोग हैं वो आपको बहुत अच्छा सहयोग दे सकते हैं। आपके कार्य से आपके उच्चाधिकारी प्रसन्न होंगे। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आपको भगवान श्री शिव की आराधना करनी चाहिए और रात्रि काल में अपने हाथ से बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, एक कप दूध उन्हें देना, एक गिलास दूध देना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज की दिनचर्या को और अच्छा बनाने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि दूसरों के वाद विवाद में आप हस्तक्षेप न करें। आप अपनी जिम्मेदारियां अपने काम से काम रखें, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान केंद्रित करें। यह आपके लिए उत्तम होगा। पंडित जी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप प्रणय संबंध का सुखद क्षण जो है वो बहुत आनंद के साथ जी सकते हैं। भगवान शिव की आराधना कर लेना, शिव भक्ति करना, शिव चालीसा व भगवान शिव का अभिषेक करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज की दिनचर्या में आपको अपने विरोधियों से वाद विवाद और खासतौर पे बहस करने से बचना चाहिए। किसी भी तरीके के वाद विवाद में स्वयं को डालने से बचिए। पंडित जी, कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। भगवान आपको बहुत अच्छी तरक्की दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जो आपके रुके हुए कार्य थे, जिनमें बार बार व्यवधान आते थे, वो व्यवधान आज दूर हो सकते हैं। शनि भार्या स्तोत्र का पाठ कर लेना आज की तिथि में आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जल्दीबाजी में कोई भी काम मत करिए। और चलिए अब पंडित जी जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण बना रहने वाला है। आज की तिथि में आप जो भी सोचे हुए आपके कार्य थे वो मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। भगवान श्री विष्णु की आराधना कर लेना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए आज विशेष लाभकारी रहेगा। छोटे बच्चों पर, खासतौर पर संतान पर क्रोध करने से आज आपको बचना चाहिए। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको मित्रों से बहुत अच्छा सहयोग और लाभ प्राप्त होने वाला है। यात्रा प्रवास की स्थिति दिखाई देती है, कहीं यात्रा कर सकते हैं आप। पुरुष सूक्त का पाठ कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, दैवीय कृपा प्राप्त होगी। आज आपको ध्यान रखना एक बात का और भी बहुत विशेष ये है कि घर में कोई भी आपके आसपास धातु का जंग लगा हुआ धारदार सामान ना हो, जिसका प्रयोग आज आप ना करें, अन्यथा आपके लिए आज ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। पंडित जी, कुछ लोग हमारे जुड़ गए हैं जो अपनी समस्याओं का निवारण आपसे जानना चाहते हैं और इसी क्रम में सबसे पहली कॉलर हमारे जुड़ गई हैं अल्मोड़ा से निधि। निधि जी, अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान बताइए। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1998 जी। और सर मेरा वैसे नाम निधि है बट राशि का नाम यशोदा है जी। और सर मुझे और मेरा जन्म का समय, निधि जन्म का समय और स्थान बताइए। सर स्थान अल्मोड़ा है और टाइम मेरा 8 या 9 के बीच का है। सुबह या शाम का? सर सुबह का है। सुबह का है, ठीक है। हाँ, सवाल पूछिए आप। 9 बजे। सवाल पूछिए। सर मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ जानना है जी। और सर पढ़ाई में मन नहीं लगता और मुझे अपने घर के बारे में भी कुछ जानना है। जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। बुध और चंद्रमा का संयोग अपने आप में बहुत शुभ नहीं होता है। जहाँ तक बुध की दशा की बात करें तो बुध जो है वह तृतीय भाव और 12वें भाव का स्वामी है। ये बहुत अच्छे भाव नहीं होते, इन्हें मार्किश भी मानते हैं। किसी भी जातक के लिए ये समय वह होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त होता है, तनाव में होता है, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। तो जैसा आपने कहा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो निश्चित तौर पे ये दशा बताती है कि ये समय आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है। वर्तमान समय में देवी दुर्गा की आराधना और भगवान श्री गणेश जी की आराधना कर लेने से सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। मुरादाबाद से रमेश जी जुड़ गए हमारे साथ। जी रमेश जी, अपनी डिटेल्स बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मेरी बहन की जन्म तिथि है 13 सितंबर सन 1988 जी और समय है 5:30 शाम का जी। मैं इसके विवाह के बारे में और इसकी सर्विस के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, जो आपने अपने बहन जी का जन्म विवरण दिया है, इनकी कुंडली के अनुसार 27 जून 2013 के बाद से इनके विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय शुरू हो रहा है। 27 जून 2013 के बाद से ये काल आरंभ होगा। आपको सुझाव ये देना चाहूँगा कि वर्तमान कुंडली को देखते हुए इनके लिए आपको भगवान श्री विष्णु की आराधना इनको सुझाव देना चाहिए कि ये स्वयं से करते रहें और उसके साथ साथ एक गोमेद की अंगूठी इनको पहनवा देना, राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा देना इनके लिए सर्वोत्तम होगा। अन्यथा इनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति रहेगी। यदि राहु की शांति करा देते हैं तो आने वाला समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। गाजियाबाद से हमारे साथ आयुष जी जुड़ गए हैं। आयुष जी, डिटेल्स बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31/12 जी 1983 जी। जन्म स्थान है मुरादाबाद जी। समय है 3:30 बजे जी सुबह के जी। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे कोई भी कार्य नहीं बनते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जी जी। आयुष जी, आपकी जन्म पत्रिका में लग्न में ही मंगल और शनि का बहुत ही अशुभ संयोग बन रहा है, जिसे अंगारक योग कहते हैं। और लग्न में इस संयोग का बनना, जहां पर शनि जो है वह उच्च का है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक परिस्थितियां बन सकती हैं। लग्न भाव को ऐसा मानते हैं, जो पहला भाव होता है, प्रथम स्थान होता है कुंडली का, कि वो किसी भी जातक के पूरे व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है, पूरे ओवरऑल कैरेक्टर को, चरित्र को गवर्न और नियंत्रित करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपस में ही ग्रहों की परिस्थितियां बहुत अच्छी ना हो, तो व्यक्ति भी हमेशा दुविधा की स्थिति में रहेगा। कभी भी उसको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल सकता। आप कोई भी काम करेंगे, थोड़े समय के लिए आपको फायदा मिलेगा और अचानक इतनी बड़ी क्षति होगी, इतना बड़ा लॉस होगा कि आप फिर से सब एकदम समाप्त करके जीरो पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी जातक को आवश्यकता होती है कि मंगल और शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा दें। देखिए, वैदिक मंत्रों का जाप मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वैदिक मंत्रों का जाप कराना वो ग्रहों की सबसे प्रामाणिक स्थिति होती है शांति करने की।
आप ऐसे में रत्न धारण करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा क्षति होगी और नुकसान होगा। तो रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। शनि मंगल की आप शांति कराएं। और वर्तमान समय में बुध की जो दशा चल रही है, बुध जो है वो आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री गणेश और देवी दुर्गा की आराधना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकती है। देहरादून से हमारे साथ ममता जी जुड़ गई हैं। जी ममता जी, डिटेल बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी बताइए। उनका जन्म 1-3-75 का है जी। और दिन मंगलवार का है और 5 और 6 के बीच में उनका जन्म हुआ है। सुबह या फिर शाम? शाम को। जी। उनका मैं पहले तो पंडित जी वो गाड़ी लेना चाह रहे हैं, गाड़ी के बारे में बताना। जी। और फिर पंडित जी मेरा कहना नहीं मानते बिल्कुल भी। जी जी, आप चाहती हैं कि आपके पतिदेव आपके नियंत्रण में रहें? जी बिल्कुल नहीं मानते, अपने मम्मी पापा का, भाई बहन का और भाई की बीवी का सबका कहना मानते हैं, मेरा ही नहीं मानते और मेरे बच्चों का नहीं मानते। जी बिल्कुल, कई पत्नियों की समस्या है। जी बिल्कुल। देखिए, आपके पतिदेव की जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। जो शनि की दशा है वो आपके पतिदेव के लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि शनिदेव की जो स्थिति है वह षष्ठेश और सप्तमेश बन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि आपके नाम पर अगर गाड़ी खरीदी जाए तो ज़्यादा अच्छी होगी, वो ज़्यादा समय तक आपके परिवार में रहेगी। अन्यथा इसमें प्रॉपर्टी के बिकने का, गाड़ियों के जो भी आपके सुख हैं वो सारे सुख जाते रहने के संयोग बनते हैं। तो सबसे पहली खुशी की बात तो आपके लिए ये है कि आपके नाम पर गाड़ी आएगी, पति के नाम पर नहीं आएगी। वहीं से पतिदेव आपका कहना मानना शुरू कर सकते हैं। शनिदेव के निमित्त कुछ दान कर दिया जाए, अगर नियमित तौर पे कुछ एक नियम बना लिया जाए और नियमित दिनचर्या में भी शनि भार्या स्तोत्र, शनि चालीसा, हनुमान चालीसा इस तरीके के पूजा पाठ किए जाएं तो आपके पतिदेव को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और जहां तक आपकी ये शिकायत है कि आपका कहना नहीं मानते, क्योंकि षष्ठेश और सप्तमेश की दशा है तो इस समय में व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हुआ रहता है। और ख़ासतौर पे सप्तमेश के समय में जो उनके लाइफ पार्टनर होते हैं, जीवन साथी होते हैं या बिजनेस पार्टनर होते हैं, उनसे मनमुटाव और तनाव की स्थिति देखी जाती है। आगरा से हमारे साथ रीना जी जुड़ गई हैं। रीना जी, डिटेल बताइए। हेलो जी। हेलो पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पता करना है। उसकी जन्म तारीख है 19/12/83, समय रात के 9 बजे, आगरा। जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, हमें ये पूछना है कि वो पढ़ाई करता है, उसका पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, प्राइवेट काम करता है, वो सरकारी नौकरी चाहता है, कोर्स भी कर रहा है बैंक का, तो उसकी लगेगी कि नहीं लगेगी? जी बिल्कुल। देखिए रीना जी, आपके भाई साहब की जन्म पत्रिका के अनुसार जो विवरण आपने दिया है, पढ़ाई में संयोग जो है उनका बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, क्योंकि पंचम भाव में ही बृहस्पति की जो स्थिति है वह केतु के साथ है। और बृहस्पति की स्थिति केतु के साथ होना, राहु के द्वारा देखा जाना, ये बताती है कि कहीं ना कहीं परिवार में पुराने समय से पितृदोष चला आ रहा है, जिसे हम लोग ज्योतिष के अनुसार अगर इस संयोग को देखें तो गुरु चांडाल योग बोला जाता है, जिससे ये पता चलता है कि परिवार में पुराने समय का पितृदोष है। आपके जो पितृ देवता हैं, जो पुराने समय में दिवंगत आत्माएं हैं, वह कहीं ना कहीं से नाराज हैं आप लोगों से, आपके परिवार से, और असंतुष्ट हैं। और किसी जातक की कुंडली में ये संयोग दिखना ये बताता है कि वह पूरा परिवार अगर उपाय करता रहेगा कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि यह व्यक्ति विशेष उसके लिए कोई उपाय करे, अपने हाथ से त्रिपिंडी श्राद्ध करे, तो वो जो भी असंतुष्ट आत्माएं हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, वो तत्काल शांत हो जाएंगी। और पितृदोष का सबसे बड़ा कारक ये होता है कि किसी भी परिवार में अगर ये संयोग आ जाए तो परिवार का जो विकास है वह रुक जाता है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को करना चाहिए कि त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। अमावस्या की तिथि पे ये किया जा सकता है। बृहस्पति की ही दशा चल रही है तो इस समय में भगवान विष्णु की आराधना कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करना, गुरुवार का व्रत करना, पीले वस्त्र धारण करना, गुरुवार को पीली चीज़ों का दान किसी ब्राह्मण को करना बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। मित्रों, बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी की एक शिकायत जरूर रहती है, किसी की नजर लग गई, नजर उतारी कैसी जाए, उससे कैसे बची जाए। थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, आपके तमाम सवालों का जवाब मिलेगा महा उपाय में एक छोटे से ब्रेक के बाद। सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश आपके सितारे में। और अब बात करेंगे बाकी बची 6 राशियों की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। पंडित जी। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज प्रयास करने से आपके आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। तो आज आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको ये देखना है, खोजना है
कि आप किन किन माध्यम से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज मंगलवार का दिन है, मांसाहार के सेवन से आपको बहुत ज़्यादा आज दूर रहना है, सचेत रहना है कि आप किसी भी परिस्थिति में मांसाहार और मद्यपान का प्रयोग न करें। पंडित जी, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में वृद्धि और लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। आज आपको अपने पूरे मनोयोग से, पूरी क्षमता से अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। बहुत अच्छा लाभ आपका इंतजार कर रहा है। आज की दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए देवी दुर्गा की आराधना करें। ओम दुम दुर्गाये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज स्वयं को किसी वाद विवाद में न डालें, किसी भी वाद विवाद में आपको पड़ने से बचना चाहिए। पंडित जी, धनु राशि और बताइए। जी, धनुराशि वाले जातक लोगों को आज आपको वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आप न्यायिक समस्या वाद विवाद में घिर सकते हैं। कोई नया कोर्ट कचहरी का मामला, मुकदमा, केस आपके सामने आ सकता है और ऐसे वाद विवाद और बढ़ सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए अपने आराध्य देव को श्वेत पुष्प अर्पित करना, यानी सफेद फूल अर्पित करना अपने आराध्य देव को आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। बड़े बुजुर्गों की भावनाओं का अनादर न करें, उनका सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लेकर के घर से निकलेंगे तो दिन शुभ होगा। पंडित जी, मकर राशि की बात करें तो। जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, जिनसे आपको सामाजिक तथा व्यापारिक लाभ मिल सकता है। सफलता हेतु आज की तिथि में आपको हरे रंग का एक रुमाल अपने साथ रखना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। और उसके साथ साथ काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आप बचिए। पंडित जी, कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों को स्वास्थ्य प्रभावित होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। व्यापार में आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा आप पारदर्शिता रखेंगे, आपको उतना अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरों के मामले में, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करने से, इंटरफेयर करने से आप बचिए। पंडित जी, बात आखिरी राशि यानी मीन राशि। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों को आज आपको बहुत अच्छा वित्तीय लाभ मिल सकता है। वाहन सुख मिलने तथा विदेश प्रवास होने की भी संभावना दिखाई देती है। श्री मंगल चंद्र का स्त्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। काले वस्त्र के प्रयोग से आज आप भी दूर रहें। पंडित जी, दर्शक जिस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, महा उपाय की, और महा उपाय आज बेहद खास है, जरा आप विस्तार से बताइए। जी, जिस तरीके से दिव्यांश जी ने कहा कि महा उपाय आज बेहद खास है, तो अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि दृष्टि दोष, यानी अगर आपको किसी की बुरी नजर लग जाए, आपको किसी ने टोक दिया हो, आपको ऐसा मन में दुविधा है कि आपके ऊपर जो है किसी की नजर लगी हुई है, आपके व्यापार को किसी ने टोक दिया है जिस वजह से उसमें वृद्धि नहीं हो रही, तो ऐसा कौन सा सरल सा उपाय होना चाहिए? तंत्र मंत्र के उपाय तो बहुत सारे लोग बताते हैं, एक ऐसा उपाय होना चाहिए जो आम आदमी अपने घर में कर सके, और एक ऐसा उपाय जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो। आपको कहीं भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ तंत्र के लिए उटपटांग चीजें खोजने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक ऐसा उपाय बता दिया जाए जिससे आपके कष्ट दूर हो जाएं। खासतौर पे जो नजर दोष है, दृष्टि दोष है, जो बुरी नजर है, जिसको इविल आई कहते हैं या ब्लैक मैजिक कहते हैं, इस तरीके की चीजें जो लोग करा देते हैं या जानबूझ करके आपके ऊपर छोड़ दी जाती है, ये जो उपाय है ये हर तरीके के दृष्टि दोष को, तंत्र मंत्र को रोकने में, जो आपके ऊपर काला जादू किया गया है या तंत्र मंत्र किया गया है या जो नजर दोष है उसको रोकने में बहुत ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। आपको करना यह है कि गाय के गोबर से आपको एक चौमुखा दीपक अपने हाथ से बनाना है और आपको बना करके उसे थोड़ी देर के लिए छांव में रख देना है। जब वो पूरी तरीके से सूख जाए, फिर उस दीपक को घर के मुख्य द्वार के पास आप रख दें, मुख्य द्वार पर रख दें, दहलीज पर रख दें, और उसमें तिल का तेल या सरसों का तेल भर करके उस दीपक को जला दीजिए। अब ये गोबर का दीपक बनाया हुआ है आपने, जब आप उसमें तेल डाल करके जलाएंगे तो निश्चित ही ये पूरा जल जाएगा, और इसे पूरा ही जलाना है। जलाते समय उसमें आप थोड़ा सा एक टुकड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं तो और अच्छा लाभ मिलेगा। इस विधि से यदि आप दीपक बना करके जलाते हैं तो गंदी से गंदी नजर लगी हो या फिर कैसा भी दृष्टि दोष हो, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र किया गया हो आपके घर को बांधने के लिए, आपके व्यापार को बांधने के लिए, हर प्रकार के तंत्र मंत्र, दृष्टि दोष, नजर दोष, एविल आई का जो है ये बहुत अच्छा उपाय है।
फिर इस दीपक की जो राख है, जिस तरीके से मैंने बताया आपने गाय के गोबर से दीपक बनाया था और उसको तेल डाल करके जला दिया था, पूरा समूचा दीपक ही जला देना है। तो उसकी राख को आप उठा लीजिए और अपने घर से दूर ले जा करके आप फेंक दीजिए। यह प्रयोग आपको मंगलवार, रविवार और शनिवार के दिन करना है। यदि सप्ताह में 3 दिन करें और लगातार 7 बार इस प्रयोग को कर लें तो कितनी भी बुरी से बुरी प्रयोग आपके ऊपर की गई हो, कितनी भी बुरी से बुरी दृष्टि दोष की स्थिति हो, नजर लग गई हो, हर तरीके का दोष दूर हो जाता है। तंत्र मंत्र का बहुत अच्छा, बहुत आसान सा ये काट है, हर व्यक्ति अपने घर में कर सकता है। कहीं भी आप किसी भी गौशाला से शुद्ध गोबर, ताज़ा गोबर ला करके गाय का ये दीपक अपने हाथ से बना सकते हैं और ये प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं है। आम आदमी इस प्रयोग को करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। पंडित जी, आपके बताए हुए महा उपाय कई लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। तमाम तरह की दुविधाएं और परेशानियां दूर हो रही हैं। आप हर रोज की तरह आज स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, ये मेरा सौभाग्य। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।